हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। खुल जाएंगे सभी रास्ते, और तो सही तो सही, सब होगा हासिल तू जिद पर अड़ तो सही। जी हाँ दोस्तों, अब हर रविवार को कंप्यूटर रिलेटेड क्लास शुरू हो चुकी है। आज की इस क्लास में हम फटाफट से कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनसे बाहर आपको कंप्यूटर रिलेटेड कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? विच इज नॉट इनपुट डिवाइस इन द फॉलोइंग? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन। प्रिंटर कौन सा हमारा आउटपुट डिवाइस है? ये ठीक है जी, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है हमारा। ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस, ये भी। इस तरह से इनपुट कौन सा नहीं हुआ? प्रिंटर। हमारा ऑप्शन कौन सा है? वन। ये सही आंसर आ जाएगा, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम, स्टैड, स्नूज्ड, ऊपर में से कौन नहीं? क्या कहा जाएगा? किसको कहेंगे? स्पैम। तो स्पैम है जो हमारा राइट आंसर आ जाए। आगे है हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? वो इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या? आईसी। चार्ल्स बेबेज, वान न्यूमन, जेएस किल्वी, सीवी रमन। जो चार्ल्स बेबे है वो तो क्या थे? हमारे फादर। हम उनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं चार्ल्स बेबे उसको। ठीक है। वान न्यूमन है, इन्होंने सबसे अधिक योगदान दिया था विकास, कंप्यूटर के विकास में। ठीक है जी। और जेएस के लिए इन्होंने क्या किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था। इन्होंने इसे बनाई थी आईसी को। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड शेड्यूलिंग को क्या कहते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम? रेपिटेशन पॉलिसी, मेमोरी एप्लीकेशन पॉलिसी, प्रोसेस एप्लीकेशन पॉलिसी, ये प्रकार का शेड्यूलिंग है। रेपिटेशन पॉलिसी, मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी, प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी, ए टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? जो इसका आंसर आंसर है ऑप्शन 4, एक टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? डॉक्टर विंटन जी, देवेंग मेहता, सरनियन तिनोरी, रिडले स्कॉट। किसे कहते हैं इंटरनेट का जन्मदाता? हम किसे कहते हैं? डॉक्टर विंटन जी को। ठीक है जी, डॉक्टर विंटन जी ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र नेटवर्क लेयर के लिए प्रयुक्त होता है? विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर नेटवर्क लेयर फ्रॉम द फॉलोइंग? रिपीटर, ठीक है, पुनरावर्तक हो गया, स्विच, एप्लीकेशन गेटवे, राउटर। बताओ इनमें से कौन सा यंत्र नेटवर्क लेयर के लिए प्रयुक्त होता है? ये आंसर हमारा कौन सा आएगा? बताओ। आंसर है हमारा ऑप्शन 4, राउटर। ठीक है जी। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइल की सीधी एक्सेस को और क्या कहते हैं? व्हाट इज डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फाइल कॉल्ड? रैंडम एक्सेस, फाइल एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस, रिलेटिव एक्सेस। ठीक है जी, इनमें से कि फाइल को सीधा एक्सेस करना है तो क्या कहेंगे? व्हाट इज डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फाइल कॉल्ड? बताओ क्या कहेंगे इसमें? इसमें हमारा ऑप्शन क्या आएगा? रैंडम एक्सेस। ऑप्शन 1 है जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, QWERTY का प्रयोग निम्न में से किस संदर्भ में किया जाता है? QWERTY इज यूज्ड विद रेफरेंस टू। शायद आप सभी को मालूम ही होगा ये किस संदर्भ में प्रयोग करते हैं हम? माउस के संदर्भ में, कीबोर्ड के संदर्भ में, प्रिंटर के संदर्भ में, या मॉनिटर के संदर्भ में? बताओ कौन सा आएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, कीबोर्ड। ठीक है जी, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की है? विच ऑफ द फॉलोइंग की इस फंक्शन की? एस्केप, डिलीट, F5, पेज अप। कौन सी हमारी फंक्शन की है इन चारों में से? बताओ। हमारी आंसर की होगी ऑप्शन 3, F5।
ठीक है जी। कीबोर्ड के अंदर F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 फंक्शन कीज है। ठीक है जी। कितनी फंक्शन कीज हैं? 12 फंक्शन कीज है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर कॉपी नकल करेगा उसे क्या कहते हैं? द प्रोग्राम विच विल कॉपी द फंक्शन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इज कॉल्ड पीसीबी, सिमुलेटर, इमुलेटर या इवैल्यूएटर। इसका ऑप्शन 3 है कि जा इमुलेटर राइट आंसर आ जाए। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन दिस ऑर्डर: एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड। ठीक है। स्टोर, फेच, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट। कौन सी आएगी श्रृंखला? किस तरीके से करेगा यह एग्जीक्यूट? बताओ किस तरीके से करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? फेच। ठीक है जी। फिर क्या करेगा? यह डिकोड, फिर एग्जीक्यूट। हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। मतलब जो हम डाटा डालते हैं वो फिर उसे कंप्यूटर अपनी भाषा में बदलता है और फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। कंप्यूटर के अंदर मान लो मैंने क्या किया, 3+4। ठीक है जी। मैंने लिख दिया 3+4। इसका मुझे राइट आंसर चाहिए। हमें वैसे तो मालूम है 7 है। कंप्यूटर कैसे करेगा? कंप्यूटर पहले कंप्यूटर ने क्या हमारी कमांड ली 3+4। ठीक है जी। फेच कर लिया उसने डाटा। फिर ये इस डाटा को 0 1 या 0 0 1 1 0 इस हिसाब से करेगा। ठीक है जी। इस हिसाब से करता है, ये अपने कंप्यूटर की भाषा में बदलता है। फिर उसके बाद क्या है, हमारा एग्जीक्यूट करेगा, 7 आंसर देगा। ठीक है। इस तरह से क्या है, कंप्यूटर में सबसे पहले डाटा फेच किया जाता है, डिकोड किया जाता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा। आंसर 3 इज द राइट आंसर। आगे हमारा 12 क्वेश्चन है, जो निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अवा अवाष्पशील होती है? विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी? बताओ कौन सी होती है? रोम, रैम, डी रैम। कौन सी होगी? हमारा ऑप्शन 1 है जो राइट आंसर आएगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। रोम का मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये क्या आएगी? ये कौन सी मेमोरी है? ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है जी। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सभी को मालूम है मेरे हिसाब से। द फादर ऑफ कंप्यूटर इज, पीछे भी हमने क्वेश्चन किया, उसके अंदर किया था, चार्ल्स बेबल्स, लवलीज या वान न्यूमैन। कौन सा आएगा? हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है। द फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है। किसके द्वारा किया गया ईमेल का आविष्कार? हु इन्वेंटेड ईमेल? टिम बर्नर्स-ली, वीनर सर्फ, शिवा युद्धराय या रे टॉमलिंसन? ठीक है। कौन सा आएगा हमारा? बताओ जी। इसका सही आंसर तो है वैसे 4, क्योंकि रे टॉमलिंसन ने क्या है, ईमेल का आविष्कार किया। ठीक है। ये सभी जगह इसने किया था हाल में। लेकिन अगर बात करते हैं हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर किसने किया था? शिवा युद्धराय ने। ठीक है। अगर ऑप्शन के अंदर के अकेला 3 ऑप्शन होता, ये वाला नहीं होता, तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होना था? 3। ठीक है। मान लो ये ना होता, ये होता अकेला, फिर हमारा आना था 4th। इस जगह पे कोई और होता। इंडिया के अंदर किसने किया? शिवा युद्धराय ने। बाकी किसने किया था? पूर्णतः रे टॉमलिंसन ने। ठीक है जी। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? टेराबाइट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट? शायद आपको पता ही होगा, टेराबाइट इज द राइट आंसर। कौन सा आएगा? टेराबाइट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए जी आगे चलते हैं। यूपीएस का शाब्दिक संक्षेप क्या है? बताओ क्या है? द लिटिल एब्रिविएशन ऑफ यूपीएस: यूनाइटेड पावर सॉल्यूशन, यूनाइटेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशन। क्या आएगा बताओ? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, यूनाइट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सेल पॉइंटर को अगली शीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग लाई जाती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मूव द सेल पॉइंटर इनटू नेक्स्ट सेल इन नेक्स्ट शीट? क्या आएगा? राइट एरो, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज अप, आर्ट प्लस पेज डाउन। कौन सी आएगी? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज द राइट आंसर। विंडोज में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी होती है? देयर इज a shortcut key to help window. F1, F2, F3, F4। बताओ कौन सा आएगा? राइट आंसर इज F1। F1 क्या है हमारा? हेल्प के लिए होती है विंडोज में। F2 का प्रयोग कहाँ करते हैं? रीनेम के लिए, कोई भी फाइल रीनेम करनी हो। F3 किसके लिए यूज होती है? सर्च के लिए, फाइल के अंदर कुछ भी सर्च करना हो सर्च। F4 का प्रयोग कैसे करते हैं? हम फंक्शन की, ठीक है, Alt प्लस F4 फंक्शन की है, इससे हम कोई भी फाइल बंद करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये हमारा क्वेश्चन है, ईपी रोम शब्द का क्या अभिप्राय है? व्हाट टर्म बाय ईपी रोम? ठीक है जी, ईपी रोम का क्या अभिप्राय है शब्द का? इजी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इजी परमिटेड रीड ऑफ मेमोरी। कौन सा आएगा हमारा? राइट आंसर इज 2 आंसर, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना? हम आगे बढ़ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर को लैपटॉप कंप्यूटर में नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर को लैपटॉप कंप्यूटर में नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी आएगा, के नाम से भी जाना जाता है। पीडीए कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर। किस कंप्यूटर को हम लैपटॉप कंप्यूटर के नाम से जानते हैं? बताओ जी। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 1 पीडीए कंप्यूटर। शायद कई जने भी नोटबुक कंप्यूटर को कह रहे हैं, नहीं है राइट आंसर नहीं है। अब जो लैपटॉप कंप्यूटर के नाम से जिस कंप्यूटर को जानते हैं वो है हमारा पीडीए कंप्यूटर। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फोर मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के चार प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। ठीक है जी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज। प्रोसेस, इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट। बताओ कौन सा होगा इन चारों में से? सही आंसर कौन सा आएगा? सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जी हाँ, राइट आंसर हमारा कौन सा? सेकंड ऑप्शन। क्या है? सबसे पहले इनपुट देंगे, डाटा इनपुट जाएगा, फिर क्या है कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, फिर क्या है वो उसका आउटपुट शो करेगा हमारे सामने। अब क्या आउटपुट को हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना रख के रखना चाहते हैं तो स्टोरेज हो जाएगा। चार्ले वेबरे के टाइम में तो क्या किया था? सिर्फ इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट था। बाद में क्या है हमारे पास हार्ड ड्राइव वगैरह आ गई, उसके बाद क्या है हमारा डाटा स्टोर होकर रखने लगे। ठीक है जी। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? डैश और मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम के दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं, कौन से होंगे भाई? प्रिंटर, कीबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, माउस। माउस इनपुट है, स्टोरेज डिवाइस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है। कौन सा बचा? प्रिंटर। प्रिंटर एंड मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम के दो प्रमुख डिवाइस हैं आउटपुट। आगे हमारा 23वां क्वेश्चन कौन सा आ गया? रैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताओ। विच वन ऑफ द following system is not true regarding RAM? RAM is similar to hard disk drive. RAM is a volatile memory. RAM is primary memory. RAM is the temporary storage area. बताओ कौन सा हुआ? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। RAM सिमिलर टू हार्ड डिस्क स्टोरेज। ठीक है जी, सबसे पहला आंसर है हमारा। ये सत्य कौन सा नहीं है? केवल ये वाला। ठीक है, बाकी सारे में तो रैम का यूज सत्य वर्ड है। ठीक है जी। आगे हमारा 24वां क्वेश्चन आ रहा है, जो वो कौन सा है? कट और पेस्ट करते समय काट किया गया डाटा स्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? द कट आइटम इज टेम्परेली यूज स्टोर्ड इन व्हाइल कट एंड पेस्ट। डैशबोर्ड, हार्ड ड्राइव, रोम, कीबोर्ड, क्लिपबोर्ड। डैशबोर्ड भी नहीं है, हार्ड ड्राइव भी नहीं है, रोम भी नहीं है। सही आंसर कौन सा आ जाएगा? क्लिपबोर्ड। क्योंकि जब हम कट कर लेते क्लिपबोर्ड नहीं ओपन होके आया था, अब पेस्ट कर लेते फिर हमारे कट और पेस्ट की कमांड भी बता देता हूँ। कंट्रोल एक्स प्लस
कंट्रोल वी, ये पेस्ट की है, ये कट की है। ठीक है जी। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कंप्यूटर में डीओसीएक्स, एक्सएलएक्स, एसएमपी, पीपीटी का क्या तात्पर्य है? फाइल नेम्स हैं इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, इनका क्या मीनिंग है? फाइल नेम है, फाइल टाइटल है, फाइल एक्सटेंशन है, कॉम्प्लेक्स कमांड है। क्या आएगा हमारा इसका? ऑप्शन 3 सही आंसर आएगा, क्योंकि जो डो डीओसीएक्स लिखा है ये कौन सी है? वर्ड की फाइल है। ठीक है, ये कौन सी है? ये एक्सेल की फाइल है। ठीक है, ये जो डॉट एसएमपी ये क्या है? ये जब हम फोटोशॉप में वो किसी फोटो को एडिट कर लेते हैं उसके बाद ये क्या है? डॉट एसएमपी में फोटो आ जाती है। पीपीटी क्या? पावर पॉइंट। ठीक है जी। ये सारी कौन सी है? फाइल एक्सटेंशन। आगे हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेफरल नहीं है? प्रेफरल with reference to computer, which one of the following is not preferable? कीबोर्ड, मदरबोर्ड, मॉनिटर, माउस। कौन सा नहीं है? मदरबोर्ड। ये सारा प्रेफरेबल है, ये अकेला प्रेफरेबल नहीं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आगे कौन सा आ रहा है? किसी मौजूदा फाइल को नए नाम के साथ या किसी नए स्थान पर रखने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? Which of the one of the following command is used to save open file into another name or save open file into another place? सेव है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड है, एक्सपोर्ट है या सेव एज? बताओ कौन सा आएगा? सेव एज ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि क्या है, जैसे मैंने एक फाइल बना रखी है एबीसी नाम की, अब मैं क्या इसको सेव और नाम से लेना चाहता हूँ, क्या कर दूंगा मैं? ABCD अलग अलग लिख ले, दो दूसरी आ गई, सेव एज आ गई। अब क्या है, मैं सेव कर रखी है ये फाइल सी ड्राइव के अंदर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको डी ड्राइव में रखूं, तो क्या करूंगा? सेव एज बटन क्लिक करूंगा और डी ड्राइव में सेव कर दूंगा इसको जा। बस यही आंसर है। 27 में कौन सा आएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आगे क्या है? गूगल की स्थापना सन 1988 में सर्गी ब्रिन और किसने की थी? गूगल वाज फाउंडेड 1998 बाय सर्गी ब्रिन एंड स्टीव वाजनेक, लैरी पॉच, एलन मस्क, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आएगा बताओ? कौन सा सही आंसर है? स्टीव वैजनिक, लैरी पेज, एलन मस्क या नन ऑफ द? इसका आंसर आ जाएगा हमारा सही राइट है लैरी पॉज। ठीक है जी, लैरी पॉज इज द राइट आंसर। आगे हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर या माउस? माउस इज द राइट आंसर। आगे हमारा, कार्य क्षेत्र के मापन के लिए कौन सी बार उपयोग में लाई जाती है? रूलर बार, मेन्यू बार, टाइटल बार या टास्क बार? कौन सी हम लेते हैं, बार का उपयोग करते हैं कार्य क्षेत्र मापन के लिए? कौन सा आएगा भाई? टास्क बार आएगा। टास्क बार क्यों आएगा? जैसे क्या है, मैंने एक तो एक्सेल की फाइल खोल रखी है, ठीक है, साथ में मैंने मोजिल्ला खोल रखा है, ठीक है, साथ में मैंने क्या है, एक सॉन्ग चला रखा है, ठीक है, साथ में मैंने कोई वीडियो चला रखी है, साथ ही मैंने क्या है, पीपीटी पावर पॉइंट खोल रखा है। ये सारे कहाँ पे हमें शो होते हैं? ये सारे हमें दिखाई देते हैं टास्क बार के अंदर। इसलिए क्या है, कार्य क्षेत्र मापन के लिए टास्क बार उपयोग में लाई जाती है। आगे हम कुछ शॉर्टकट कमांड देख लेते हैं कंट्रोल के साथ। कंट्रोल प्लस ए कौन सी होती है? सेलेक्ट ऑल। कौन सी होती है? सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस बी किसके लिए यूज होता है? ये बोल्ड करने के लिए, ठीक है जी। कंट्रोल प्लस सी किसके लिए यूज होता है? कॉपी करने के लिए, कोई भी, ठीक है जी, पैरा कुछ भी आप आपने कॉपी करना है, कोई फोल्डर कॉपी करके सी अन्य जगह पे लेके जाना है, कोई में कुछ भी, उसके लिए क्या कौन सी कमांड यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस डी किसके लिए होता है? फॉन्ट को सेट करने के लिए, ठीक है जी। कंट्रोल ई का मतलब सेंटर में कोई भी डाटा उसको सेंटर में लाने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस एफ है डाटा को फाइंड करने में, कोई वर्ड है कुछ भी है फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग लाया जाता है। आगे है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी का उपयोग गो टू के लिए, मान लो मैं ऊपर हूँ किसी पेज के, कहीं लास्ट में जाना है कि बीच में जाना है, तो कंट्रोल प्लस जी कमांड का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच कमांड का उपयोग कोई भी डाटा है, मान लो मैंने
कुछ भी है उसकी जगह पे कुछ और लिखना है तो मैं कंट्रोल प्लस एच उपयोग में लाऊँगा। कंट्रोल प्लस आई का मतलब इटैलिक। कोई भी डाटा है उसको टेढ़ा लिखने के लिए टेढ़ा ही शब्द है, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई यूज़ होती है। कंट्रोल प्लस जे डाटा को जस्टिफाई करने के लिए, दोनों साइड है, पेज के दोनों साइड डाटा बराबर करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का उपयोग लाया जाता है। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक के लिए यूज़ होती है, ठीक है जी। कंट्रोल प्लस एल है, इसका क्या काम होता है? अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, आगे से थोड़ा-सा डाटा है जो आगे की ओर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस एल कमांड का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एम हैंगिंग इंडेंट है, ठीक है जी। कंट्रोल प्लस एन है, वो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, कोई भी नया डॉक्यूमेंट लेना है तो कंट्रोल प्लस एन का उपयोग लाया जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम कौन-सी कमांड का यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस ओ का, ठीक है जी। कोई भी डॉक्यूमेंट है जो हमने ओपन करने के लिए कौन-सी कमांड का उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है जी। कंट्रोल प्लस पी है वो प्रिंट देने के लिए कमांड यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस क्यू है वो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस देने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू उपयोग में लाया जाता है। कंट्रोल प्लस आर अलाइन टेक्स्ट राइट, लेफ्ट साइड से डाटा है जरा ऊपर-नीचे हो जाएगा, साइड में कम-ज़्यादा हो सकता है और राइट में एक बराबर होता रहेगा। कंट्रोल प्लस एस कमांड है वो सेव के लिए यूज होती है। कंट्रोल प्लस टी कमांड है जो लेफ्ट इंडेंट, डाटा को इंडेंट को लेफ्ट में आगे करने के लिए कंट्रोल प्लस टी कमांड का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस यू कमांड है वो है अंडरलाइन के लिए यूज होती है। कंट्रोल प्लस वी है जो पेस्ट के लिए यूज होती है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है वो क्लोज़ डॉक्यूमेंट के लिए उपयोग होता है, में लाई जाती है। कंट्रोल प्लस एक्स है वो कट के लिए यूज़ होती है। कंट्रोल प्लस वाई है जो रिपीट के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और कंट्रोल प्लस जेड है वो अनडू के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस तरह से आज हमने कंट्रोल के साथ ए से लेकर जेड तक जो भी कमांड उपयोग में लाई जाती हैं, वो सारी हमने रीड कर ली हैं। अ, अगर आपको ये सब डाटा जो मैंने क्वेश्चन वगैरह दिखाए हैं, वो सारे डाटा आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में लिखकर हमसे वीडियो पीडीएफ ले सकते हैं। तो अगले हफ्ते फिर रविवार को मैं इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इसको रीड कर लें, अच्छे से इसकी तैयारी कर लें।